इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असम और मिजोरम बॉर्डर पर खूनी संग्राम के बाद तनाव है और दिल्ली में हलचल है। सुलह का फॉर्मूला तलाशने के लिए मोदी सरकार पूरे एक्शन में है। गृह सचिव ने दोनों राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब किया है। सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह सचिव आज अजय भल्ला असम और मिजोरम के अफसरों से बॉर्डर पर हुई हिंसा की एक एक डिटेल लेंगे। असम और मिजोरम की पुलिस बॉर्डर से पीछे हट गई है और झड़प वाली जगह पर सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। हिंसा में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 7 हो चुका है। इंडिया टीवी अकेला ऐसा चैनल है जो असम और मिजोरम पुलिस के बीच खूनी झड़प वाली जगह तक पहुंचा है। हम आपको पवन नारा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले 26 जुलाई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गोलियां ऐसे चल रही मानो 2 राज्यों की नहीं बल्कि 2 दुश्मन देश के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। तू 26 जुलाई को जहां असम और मिजोरम की पुलिस के बीच गोलियां चली, वहां अब हालात कैसे हैं? इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा खूनी संग्राम के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस वक्त हम असम और मिजोरम के बॉर्डर पर खड़े हैं। यहीं पर हिंसक झड़प हुई थी, जिस झड़प के बाद इलाके में फिलहाल तनाव है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्टेटस को जारी करने के आदेश आने के बाद असम और मिजोरम दोनों ने अपने फोर्सेस को हटा लिया है और इस इलाके पे अब सीआरपीएफ तैनात की गई है। इस पॉइंट से आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो मीडिया हो। जब पुलिस आमने सामने थी असम और मिजोरम की, साथ में जनता थी, पथराव हो रहा था, उसी वक्त असम का आरोप है कि मिजोरम की पुलिस ने, सिविलियंस ने फायरिंग की, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें 5 असम पुलिस के जवान थे। जिसके बाद इस पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है। आपको बता दें कि असम और मिजोरम के बीच ये जमीनी विवाद सदियों पुराना है और सबसे पहला नोटिफिकेशन 1875 में ब्रिटिश शासनकाल में लागू किया गया, जिसे मिजोरम मानता है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन 1933 में आया, जिसे असम मानता है। और जब यहाँ 1987 में असम को एक अलग स्टेट बनाया गया, तब भी ये बरकरार रहा। और अब देखिए, ये आर्मी के व्हीकल्स हैं जो जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। आपको बता दें कि इस विवाद से इसका कोई जरूरत नहीं है। ये फोर्सेस अमूमन जाती रहती हैं बॉर्डर इलाके में, वहां की स्थिति है और ये विवाद लगातार चलता रहा है। पिछले साल जब चुनाव थे तब भी यहां तनाव था और आगे एक सरकारी स्कूल बनाया गया है, जिसे उड़ा दिया गया और बाद में बनाने नहीं दिया गया। हमारी असम के फॉरेस्ट मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो लगातार यहां संरक्षित वन क्षेत्र में सड़क बना रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और लगातार वो इस माटी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। ये सब इस बात को लेकर आक्रोशित हैं, जिस तरीके से कल फायरिंग हुई, उसके बाद 5 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की जब मौत हुई, तो उसको लेकर गुस्सा है और यहाँ बहुत सारे लोग उसी बात कर रहे हैं। सर, क्या स्थिति यहाँ, क्या हुआ था? मैं उधर में नहीं था। आप नहीं थे? नहीं। सर, क्या हुआ? क्या हुआ? उधर में गोली हुआ था। गोली हुआ था, आदमी भी मर चुका है और हम लोग का पब्लिक जो है उसका ऊपर में भी गोली लग चुका है। अच्छा, हुआ क्या था? पहले भी झगड़ा तो रहा है, पहले तो कभी फायरिंग नहीं हुई, पहली बार ऐसा हुआ? हाँ, पहली बार फायरिंग हो चुका है। उसका पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन उन लोग का जो घर है उधर खाली किया है। बाद में उन लोग गुस्सा होके फिर लेके आया है, उसका बाद में उन लोग फायरिंग किया है। हम तो पहले असम के लोगों ने वहां जाकर घरों को खाली करवाया, जिसके बाद ये गुस्सा भड़का जी। तो यहाँ जमीन को लेकर विवाद था, कुछ सेटलमेंट्स जंगल के इलाके में हुई, जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। असम की भीड़ वहां जाके अपने इलाके को खाली करवाने गई, पुलिस बीच बचाव करने के लिए आई और ये टकराव बढ़ता बढ़ता हिंसक हो गया। और अब उसके बाद स्थिति ये है कि पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है और डी एक्सक्लेनेशन यानी तनाव को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं।
सीआरपीएफ की तैनाती पहले भी थी, लेकिन अब दोनों ही स्टेट पुलिसेस को विड्रॉ कर लिया गया है। और इस वक्त जब हम यहां खड़े हैं, पीछे आला अधिकारी दोनों स्टेट डिपार्टमेंट के पीस नेगोशिएशन कर रहे हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जिस तरह की हिंसा यहां देखने को मिली, दोबारा उस तरह की हिंसा ना हो। कैमरामैन विजय पंडित के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। असम मिजोरम बॉर्डर के जिस पॉइंट पर गोलीबारी हुई, वहां अब सीआरपीएफ की पोस्ट बना दी गई है। दोनों राज्यों की पुलिस को हटा दिया गया है। पवन नारा की आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया टीवी की टीम मिजोरम और असम बॉर्डर पर पहुंची है। यहां अब हिंसा के बाद शांति है और शांति की वजह है सीआरपीएफ। यहां से दोनों स्टेट फोर्सेस को वापस बुला लिया गया है और जो आप ऊपर पोस्ट देख रहे हैं वो यहां पर सीआरपीएफ की पोस्ट है, जो इस बात के लिए एस्टेब्लिश की गई है ताकि दोनों स्टेट्स के बीच कोई विवाद ना हो। फोर्सेस तैनात हैं, ये पोस्ट यहां है। लेकिन जब विवाद हुआ था तब फोर्सेस गई थी और जिसके बाद ये भगदड़, फायरिंग और ये पूरी हिंसा हुई। लेकिन अब दोनों स्टेट्स ने अपनी फोर्सेस को हटा लिया है और ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं वो सीआरपी का हट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वो पोस्ट बनाई गई है जो यहां लगभग 2 साल से एक बार फिर तनाव बढ़ा हुआ है। पिछले साल चुनाव में भी तनाव था और उसके बाद ये पोस्ट बनाई गई थी। हालांकि अब केंद्र के आदेश मिलने के बाद दोनों स्टेट ने अपनी फोर्सेस को वापस खींच लिया है और दोनों ही स्टेट्स के वरिष्ठतम अधिकारी एक पीस फॉर्मूले पर बात कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों में यहां डर बहुत ज्यादा है और उनकी शिकायत है, बहुत से लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं और उनकी शिकायत है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए वो इस बॉर्डर इलाके से आगे की तरफ चले गए हैं। आम जनता को यहां से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पहले रोक लिया जाता है और हम यहां पहाड़ के रास्ते चलकर पहुंचे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।